हिंदी सीरियल में कंचन मैडम भैया जी को फ़ोन लगाती है ये बताने के लिए कि काजल की एक बेटी है जो जेल के बाहर जिंदा है। काजल कंचन मैडम को बहुत रोकती है और उनकी आगे बहुत गिड़गिड़ाती है कि प्लीज़ भैया जी को मत बताओ और मेरी बेटी की जान बख्श दो, क्योंकि काजल जानती है कि भैया जी बहुत बुरे इंसान हैं और वो जेल के बाहर उसकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए काजल कंचन मैडम को बहुत रोकती है, लेकिन कंचन मैडम काजल की एक नहीं सुनती और वो काजल को धक्का दे देती है। काजल जब वहाँ पे पड़ा हुआ एक तसला देखती है तो उसे कोई रास्ता नहीं सूझता और वो उस तसले से कंचन मैडम के सर पे मारती है और इससे कंचन मैडम गिर जाती है। यह सब होते हुए जेल में सारी औरतें देखती हैं तो वो एक दूसरे को रोकती हैं और जेलर मैडम भी आके कंचन को रोकती है। इस तरह उनकी लड़ाई को सुलझाया जाता है। और उधर बिंदी अपने मामा के घर में छत पर बैठकर अपनी माँ को याद कर रही होती है और माँ की दी हुई गुड़िया से बातें कर रही होती है और बताती है वो कैसे यहाँ पे सब कुछ सीख रही है, शुभम भैया का होमवर्क करके पढ़ाई भी सीख रही है। यह सब दूर काजल के भाई यानी बिंदी के मामा सुन रहे होते हैं और वो बिंदी की ओर देखकर सोचते हैं कि वो वाकई कितनी समझदार बच्ची है। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि काजल की ही बेटी है, लेकिन इस बिंदी की इतनी समझदारी देखकर तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यह काजल की ही बेटी है, बिल्कुल काजल जैसी है। वहाँ जेल में काजल द्वारा मारा गया जो तसला कंचन मैम के सर पे पड़ा था, यह सब देखकर तो कंचन बहुत ज़्यादा बौखला जाती है और वो काजल के पास दोबारा जाती है और उसकी जेल में रखी हुई पानी की मटकी को तोड़ देती है और कहती है तुम्हें तो पानी भी नसीब होना नहीं चाहिए और मैं अब तो भैया जी को बताऊंगी कि तुम्हारी बेटी बाहर जिंदा है। अब देखो इसकी कीमत तुम्हें अपनी बेटी की से चुकवानी पड़ेगी। और कंचन मैडम काजल को बहुत अंधेरी कोठरी में डाल देती है जहाँ पे उजाला भी बहुत कम होता है और कहती है अब यहाँ पे बैठ के तू अपने कर्मों की सजा भुगत और बाहर तेरी बेटी तेरे कर्मों की सजा भुगतेगी और याद कर उन कर्मों को जो तुमने किए हैं। यह सब बोल के कंचन मैडम बाहर चली जाती है। काजल उस अंधेरी कोठरी में बैठकर बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है गलती तो मैंने की है, बहुत बड़ी गलती, वो भी अविराज से प्यार करने की गलती, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अविराज से शादी करने की गलती। अगर मैंने वो गलती नहीं की होती तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती। और वो याद करती है कि कैसे वो अविराज से मिली थी और वो एक मेले में थे जहाँ पे वो अपनी दोस्तों के साथ झूला झूलने जाती है और झूले में बैठती है तो देखती है कि झूला अटक जाता है और राज आकर के उसे झूले से बाहर निकालता है। यो पहली ही नज़र में उसे राज से प्यार हो जाता है और उन हसीन पलों को याद करने लगती है जो उसने राज के साथ बिताए थे। बहुत ही खुश थी जिसमें वो राज के साथ घूमती थी, आइसक्रीम खाती थी और दोनों साथ में खाना खाते थे। मानो उसे पता ही नहीं था कि बाद में राज का उसे असली चेहरा नजर आएगा। वो उन दिनों को याद कर कर रोने लगती है और सोचती है कि कैसे राज ने उसके साथ धोखा किया, बल्कि वह झूले में फंसी नहीं थी, बल्कि राज ने झूले वाले को पैसे देकर उसे कहा था कि झूले को बीच में ही अटका देना ताकि काजल डर जाए और वह उसे बचाने का एक्टिंग कर सके, जिससे काजल उसके प्यार के झांसे में फंस जाए। बल्कि राज काजल से प्यार नहीं करता था, वह उसे अपने प्यार के जाल में फांसना चाहता था। उधर काजल याद करती है कि कैसे उसके भैया ने उसके लिए बहुत अच्छा लड़का पसंद किया था और उसके बाबा और भैया मिलकर उसकी शादी कराना चाहते थे और बात बहुत आगे बढ़ भी गई थी, लेकिन वह अपने प्यार वाली बात अपने घर वालों को बता नहीं पाई। जल्दी जल्दी में सारी रस्में होने लग गई और जैसे ही बारात दरवाजे पर थी तो काजल से मिलने अविराज उसके पास आता है खिड़की के रास्ते और उससे कहता है कि काजल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और काजल उनकी प्यारी बातों में आ जाती है और पूरे घर वालों को छोड़कर राज के साथ भाग जाती है और काजल जेल में बैठकर याद करती है कि वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो उस दिन घर से भागी नहीं होती तो शायद उसकी आज ये दुर्दशा ना होती। काजल जेल में बैठकर याद करती है कि कैसे उसने राज के साथ भागकर शादी करी और शादी में एक अपशगुन भी हुआ था जिसमें उनका गठबंधन जल जाता है और वो सोचती है कि ये उस दिन किशन भगवान का इशारा ही था कि ये शादी मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जब काजल राज से शादी करके वापस अपने घर आती है राज को लेकर तो देखती है कि उसके पिताजी वहाँ पे मरे हुए थे और सारी शोक सभा चल रही थी। उसके भैया उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उससे कहते हैं कि काजल ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से बाबू ने आत्महत्या कर ली।
और इस तरह काजल के भाई उसे बहुत कुछ सुनाते हैं और काजल अभिराज के साथ वापस चली जाती है और अभिराज से कहती है कि अब सब कुछ मेरे तुम ही हो, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन अभिराज मन ही मन यह सोच रहा होता है कि कहाँ ये मेरे गले पड़ गई, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। असल में वो काजल से पीछे छुड़ाने के बारे में सोच रहा होता है। उधर दिखाते हैं बिंदी के मामा बिंदी की मामी से बात करते हैं कि बिंदी बहुत ही होनहार बच्ची है, उसे स्कूल जाना चाहिए। लेकिन इस बात पर तो बिंदी की मामी बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और वो कहती है कि हमारे पास तो अपने बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है और तुम उस काजल की बेटी को पढ़ाने की बात कर रहे हो। तुम्हें याद है ना काजल ने हमें किस राह पे लाके छोड़ दिया है। आज हम पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस काजल की वजह से। जेल में बैठ के काजल याद करती है कि अविराज उसे कैसे दयानंद भैया जी से मिलवाता है। दयानंद भैया जी वो जो एक अच्छे इंसान के रूप में पीछे बहुत ही बुरे इंसान थे, जिन्होंने अच्छे इंसान का मुखौटा पहना हुआ था। दयानंद भैया जी का मानना था कि माफ़ी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, बल्कि किसी को माफ़ करने की बजाय उसको सीधा जान से मार दिया जाता है। वो बहुत ही इतने क्रूर थे कि उनको किसी की जान लेने तक में भी एक बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब राज काजल को दयानंद भैया जी के घर ले जाता है तो वहाँ उनका स्वागत पल्लवी भाभी करती है। पल्लवी भाभी दयानंद भैया जी की पत्नी होती है। अभिराज काजल का परिचय पल्लवी भाभी से कराता है तो पल्लवी भाभी बड़ी खुश होती है और वो काजल से कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम मुझे दीदी ही कहना। और दयानंद भैया जी काजल को कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ रहने में कोई दिक्कत है तो तुम पल्लवी भाभी का छोटा मोटा काम निपटा दिया करना, जिससे पल्लवी की मदद भी हो जाया करेगी और तुमको यहाँ रहने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। इस तरह काजल पल्लवी भाभी और दयानंद भैया जी के घर में ही रहने लगती है। उधर अभिराज भी उससे झूठे प्यार का नाटक करता है। पल्लवी भाभी माँ बन जाती है और उन्हें एक बेटा होता है तो काजल खुशी से पेड़ा लाती है और पल्लवी भाभी को खिलाती है। कहती है कि ये मथुरा के खास पेड़े हैं, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वह पेड़े दयानंद भैया जी को खिलाने जाती है तो दयानंद भैया जी काजल को बहुत गलत तरीके से छूते हैं, जिससे काजल बहुत नाराज हो जाती है और उन्हें गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे इस तरह से छूने की। मैं पूरे घर में तुम्हारी सच्चाई सामने लेकर आऊंगी और सबको बताऊंगी कि तुम कितने गलत हो। दयानंद भैया पल्लवी के कमरे में पेड़े लेकर जाते हैं और पल्लवी को जबरदस्ती पेड़ा खाने को कहते हैं, लेकिन पल्लवी कहती है मेरे सर में दर्द है तो मैं अभी नहीं खा रही, बाद में खा लूंगी। लेकिन दयानंद भैया जी उसके मुंह में जबरदस्ती पेड़ा डाल देते हैं और पल्लवी भाभी को तो चक्कर आने लगते हैं और वो कहती है मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। तब दयानंद भैया बोलते हैं कि तुम्हें मैंने जहरीले पेड़े खिला दिए हैं क्योंकि अब इस दुनिया में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और वह इस तरह पल्लवी भाभी को मरने के लिए छोड़ देते हैं। पल्लवी भाभी बहुत तड़पती है और कहती है पानी दे दो, लेकिन दयानंद भैया जी उसे पानी तक नहीं देते और वहाँ उनका एक छोटा सा बच्चा रो रहा होता है। दयानंद भाई जी को तब भी उन पर तरस नहीं आता। यह सब आकर काजल देखती है तो काजल दयानंद भैया जी को कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई पुलिस को बताऊंगी कि तुमने पल्लवी भाभी जी की जान ली है। जब काजल पुलिस को लेकर वापस आती है तो देखती है कि पल्लवी भाभी की लाश के पास दयानंद भैया एक छोटा सा बच्चा गोद में लेकर मासूम शक्ल बनाकर बैठे थे और वो पुलिस से कहते हैं कि मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, यह इसकी जान तो काजल ने ली है। तभी वहाँ पे अभिराज आ जाता है और अभिराज कहता है कि दयानंद भैया जी तो मेरे साथ थे, काजल ही पेड़े लेकर आई थी जो इन्होंने पल्लवी भाभी जी को खिला दिया, क्योंकि काजल पल्लवी भाभी जी की दौलत को देखकर बहुत ज़्यादा जलती थी, इसीलिए काजल ने पल्लवी भाभी जी की जान ले ली है। पुलिस काजल को पकड़ कर ले जाती है और काजल पे मुकदमा होता है, जिससे काजल को जेल हो जाती है। काजल जेल में बैठकर यह सब याद कर रही होती है और बहुत पछता रही होती है कि किस तरह मेरा यकीन तोड़ा गया अभिराज ने। उधर मामा के घर में बिंदी को नींद ही नहीं आ रही होती है, क्योंकि
वह अपनी मैया से परसों मिलने वाली होती है। बिंदी सोचती है कि क्यों ना मैया के लिए कुछ खाने का बना के ले जाऊं। बिंदी जब नीचे रसोई में जाती और किचन में जाकर देखती है कि मैं क्या बनाऊं, वह सोच ही रही होती कि तभी उसके मामा वहां आ जाते हैं और उसके मामा बिंदी को कहते हैं कि क्या कर रही हो तुम यहाँ। बिंदी अपने मामा को बताती है कि मेरी मैया ने हमेशा जेल का ही खाया है, तो क्यों ना मैं उन्हें कुछ बना कर ले जाऊं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि उन्हें क्या पसंद है। बिंदी के मामा बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी को बेसन की बर्फी बहुत पसंद है, तो बिंदी कहती है क्यों ना हम बेसन की बर्फी बनाकर ले जाएं। बिंदी के मामा और बिंदी मिलकर बेसन की बर्फी बनाते हैं और इस तरह वो रात को बर्फी बना रहे होते हैं, तभी बिंदी की मामे की नींद उड़ जाती है और वो देखती है कि उसके पास बिंदी के मामा तो हैं ही नहीं। तो वो जाकर देखती है रसोई में और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बिंदी के मामा के हाथ में प्लेट होती है। वो कहते हैं कुछ नहीं, ये प्लेट मैंने थोड़ी गंदी देखी तो मैंने इसे साफ कर दिया। ऐसे ही बहाने करके वो वहां से वापस सोने चले जाते हैं। सुबह हो जाती। उधर जेल में काजल के पास खाना देने बैरिक में आते हैं, तो वो कहते हैं खा ले, तुझे जीना है। तो काजल सोचती है, कहती है जीना मैं नहीं चाहती थी, मैं तो उसी दिन मर जाना चाहती थी जिस दिन मैं इस जेल में आई थी। लेकिन जब काजल आत्महत्या करने जाती है तो देखती है कि वो बेहोश हो जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि काजल प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर काजल के मन में जीने की एक आस आ जाती है और जब वो एक बेटी को जन्म देती है तो उसको जीने की वजह मिल जाती है। इसी तरह काजल सोचती है कि मेरी तो सारी दुनिया अब बिंदी ही है और उसी के लिए ही तो मैं जीना चाहती हूँ। बिंदी के मामा के मन में कई सारे सवाल होते हैं कि काजल अगर जिंदा है तो वो हमारे सामने अब तक आई क्यों नहीं, और वो जेल में है तो अविराज ने ऐसा झूठ क्यों बोला। तो वो अभिराज से मिलना चाहता है, तो वो कहता है कि अभिराज ही मुझे सारे सवालों के जवाब दे सकता है। जब वो अभिराज के घर जाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि वह उस घर को बेचकर कहीं और जा चुका होता है। पास दुकान में पूछता है तो वो भी कहते हैं कि हमें अभिराज के बारे में कुछ नहीं मालूम, और तो और उसकी इतनी उधारी हमारे पास है कि अगर वो आपको कहीं मिले तो हमें भी बता देना, क्योंकि हम उससे अपना उधार लेना चाहते हैं। इस तरह निराश होकर काजल के भाई वापस आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो मुझे सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ काजल ही दे सकती है, और उन्हें भी काजल से मिलने की उत्सुकता हो जाती है। बिंदी अपने मामा के साथ जेल में काजल से मिलने जाती है, यानी कि अपनी माँ से मिलने जाती है। और काजल के भाई पूरे जेल के सुनसान को देखकर इतने हैरान होते हैं और सोचते हैं कि काजल ने यहाँ इतने साल ना जाने कैसे गुजार दिए। इतनी वीरानी सी जगह है, यहाँ कितना अजीब सा माहौल है, और काजल यहाँ कैसे रही होगी, कैसे उसने बिंदी की इतनी अच्छी परवरिश यहाँ पर की होगी। वो काजल के बारे में सोच ही रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं इतने सारे सवाल है मेरे दिमाग में, इन सब का जवाब अब मुझे सिर्फ और सिर्फ काजल ही दे सकती है। क्या इस जेल में अभिराज काजल से मिलने आता था, यह भी मुझे काजल से पूछना है, क्योंकि बिंदी के मामा को अभिराज का कुछ पता नहीं चल पाया था। वो भी जानना चाहते थे कि अभिराज ने उनसे यह झूठ क्यों बोला, काजल मर चुकी है। इसी तरह जब वो जेलर मैडम से मिलते हैं तो जेलर मैडम सिर्फ और सिर्फ बिंदी को ही मिलने की इजाज़त देती है और बिंदी के मामा को कहती है कि आप काजल से नहीं मिल सकते, क्योंकि आज बड़ी मैडम छुट्टी पे है और सिर्फ बिंदी को ही मिलने की इजाज़त है। सब बिंदी बहुत नाराज़ हो जाती है और काजल के भाई भी बहुत निराश से हो जाते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने पर इजाज़त मिल जाती है और वो बिंदी को कहती है कि क्योंकि तुम यहीं पे हमारे साथ पली बड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ और तुम और तुम्हारे मामा दोनों काजल से मिल पाएंगे। उधर कंचन मैडम जब यह देखती है कि काजल से मिलने काजल के भाई और उसकी बेटी आई है, तो कंचन मैडम काजल को धमकाती है और वो कहती है अगर तुम उनसे मिलने गई तो मैं भैया जी को बताऊंगी कि तुम्हारी बेटी कहाँ रहती है और वो तुम्हारी बेटी को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो कहती है अगर तुम अपनी बेटी की सलामती चाहती हो तो अपनी बेटी से मत मिलो। कंचन मैडम सोचती है कि क्यों ना मैं बिंदी के मामा का पता पूछती हूँ कि ये रहते कहाँ हैं, ताकि वो भैया जी को बता सके कि बिंदी की बेटी कहाँ छुप के बैठी हुई है। अविराज को ज्वेलर्स की शॉप में चैन बेचते हुए दिखाते हैं। अविराज के पास एक सोने की चैन होती है जिसे वो ज्वेलर्स को बेचना चाहता है। ज्वेलर्स उसके सही पैसे नहीं देता, पर अविराज के मना करने पर वह उसे सही पैसे देने पर तैयार हो जाता है। जैसे ही वो उसको पैसे देता है, अविराज चैन को बदल देता है और नकली चैन ज्वेलर्स को दे देता है। जब बाद में ज्वेलर्स को पता चलता है कि ये नकली चैन है तो वो अविराज का पीछा करता है। अविराज भागने लगता है।
उधर कंचन मैडम बिंदी के मामा का पीछा करती है ताकि वो उनसे नाम पता पूछ सके। वो उनको कई जगह ढूंढती है लेकिन वो मिलते नहीं और उनके पीछे भागती रहती है। जैसे ही वो उनके पीछे भागती है तो बिंदी के मामा अविराज से टकरा जाते हैं, जो ज्वेलर्स से पीछा छुड़ाकर भाग रहा होता है। अविराज करके बिंदी के मामा बोलते हैं तो अविराज उनकी तरफ देखता है और भाग जाता है, क्योंकि उसे ज्वेलर्स से अपनी जान बचानी थी। बिंदी के मामा भी अविराज का पीछा करने लगते हैं। इसी तरह बिंदी भी बिंदी के मामा का पीछा करने लगती है। सब भाग ही रहे होते हैं कि बिंदी के मामा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक गाड़ी से टकराकर बीच रोड में गिर जाते हैं। यह सब देखकर अविराज रुकता है और देखता है कि ये यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे ज्वेलर्स से अपना पीछा छुड़ाना था तो वो भाग जाता है। वहां पे बिंदी सबसे मदद मांगती है, कोई बिंदी की मदद करने को तैयार नहीं होता। बिंदी वापस जेल में जाती है ताकि वो डॉक्टर मैडम को बुला सके अपने मामा का इलाज करने के लिए। जैसे ही वो जेल में जाती है उसे कंचन मैडम दिखती है। वो कहती है, वाह, इसी को तो मैं ढूंढ रही थी। वो बिंदी को कहती है कि क्या हुआ, तुम वापस क्यों आई। जैसे ही बिंदी बताती है कि मुझे मेरे मामा का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे डॉक्टर ले जाना है मामा का इलाज कराने के लिए। कंचन मैडम उसे कहती है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और हम जल्दी तुम्हारे मामा का इलाज करेंगे। लेकिन तभी बिंदी वहां से भाग जाती है और उसके मामा बिंदी के पास आ जाता है, क्योंकि बिंदी के मामा को होश आ जाता है और वो बिंदी को ढूंढने रखते हैं कि बिंदी कहाँ गई। वो उसे ढूंढते ढूंढते जेल आ जाते हैं और वहां पे दोनों मिल जाते हैं। इसी तरह कंचन मैडम के हाथ से दोनों छूट जाते हैं। कंचन मैडम भी हार मानने वालों में से नहीं थी। कंचन मैडम बिंदी और बिंदी के मामा का पीछा करती है और उसकी स्कूटी खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उनकी तरफ देखती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। आखिरकार वो कंचन मैडम के चंगुल से छूट ही जाते हैं और वो उनका पीछा नहीं कर पाती है। कंचन मैडम भैया जी को फोन करती है तो भैया जी का फोन नहीं लगता है। इससे आगे की कहानी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।